हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग यहाँ पे ठीक हो गए। ऑलरेडी अपना जो है 10 चैप्टर्स करस्पॉन्डेंस विद द डायरेक्टर्स चल रहा था। उसके अंदर ऑलरेडी अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द कंपनी सेक्रेटरी कि भाई क्या क्या कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान में रखना है बिफोर राइटिंग लेटर्स। और उसके अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने एक स्पेसिफिक देखा था कि भाई क्या कैसे कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेजता है विथ एजेंडा। ये वाला लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके रखा है, जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सेकेंड होगा अभी अपना डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी सेक्रेटरी कंपनी क्या बोल रही है कि हम लोग एबीसी, फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर तुम लोग वहां पे कुछ इंटरेस्ट हो, तो तुम लोग का कुछ इंटरेस्ट है वहां पे, तो हम लोग को क्या कर दो, बता दो। उसके लिए डायरेक्टर को क्या कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर सेक्शन 184 of the Companies Act 2013 provide a manner and periodically in which the every director shall disclose his concern or interest in the company. The director shall not participate at a meeting of the board in which the such contract or arrangement is discussed in which the director in interested. मतलब अगर हम लोग वो सपोज कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई एजेंडा है कि जहाँ पे डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर पार्टिसिपेट करेगा नहीं वो बोर्ड मीटिंग को। वापस से डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लेटेड है, आपके हिसाब से रट्टा मार लेना। फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल, रेफरेंस नंबर, मिस्टर अतुल को लेटर्स लिख रहे हैं। डेट वापस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट लाइन क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। डियर सर, this is to bring to your kind notice that meeting of the board of director of the company will be held on 7 जुलाई 2018। मतलब 7 जुलाई को हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग हेल्ड करने वाले हैं। और नोटिस कभी भेज रहे हैं उन लोग 15 जून को। मतलब आज कौन सी तारीख है, 15 जून है। उन लोग बोल रहे हैं कि 2018 मतलब जुलाई में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ में क्या कर रहे हैं, मीटिंग अरेंज कर रहे हैं। मतलब वेल सफिशिएंट 7 दिन की नोटिस, क्या मोर देन 7 डेज की नोटिस इन लोग ने क्या सर्व किया है। बट हाँ, अभी 2018 मत लिखने बैठना, 2021 लिखना आप लोग, ठीक है। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट अ सोल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ कमीशन बेसिस फॉर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। दिस विल बी हेल्प इन एक्सेलरेट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी। I have received the information from the reliable source that one of your relatives, मतलब अतुल को बोल रहा है कि आपका कोई रिलेटिव है जिसका नाम है नीलम शाह, हैज अप्लाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ सोल सेलिंग एजेंट। मतलब हम लोग को मालूम गिरा है कि आपका कोई रिलेटिव क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ द एजेंट। मतलब कहा ना कहा अतुल क्या है, इंटरेस्टेड पार्टी हो जाएगी। यस, I wish to know whether the said information is true. In case you have any personal interest in her appointment, kindly disclose your nature of interest as per the section 184 of the Companies Act 2013। मैंने तुम लोगों को डे 1 पे बोला था कि लेटर्स के अंदर सेक्शंस का रेफरेंस देना जरूरी है कि एज पर द 184 में बोल रहा है कि अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना, बताना है। हम लोग सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट कर रहा है नीलम को, और मेरे को हम लोग को सोर्स से मालूम गिरा है कि नीलम आपके क्या है, रिलेटिव्स है, ठीक है। थैंकिंग यू योर फेथफुली, डायमंड कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, साइन कर देगा। थर्ड है रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट फॉर द मीटिंग। मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप एब्सेंट है। हम लोग ने ये सब डिस्कस किया था आपके रेफरेंस के लिए। सेक्शन 118 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग। कितने दिन में मिनट्स रेडी कर देना है आपको, 15 दिन में क्या कर देना है, मिनट्स रेडी कर देना है फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द सच मीटिंग। एग्जाम में 1 सेकेंड ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि आपको मिनट्स कितने दिन में प्रिपेयर करना है। बच्चे लोग 30 सिलेक्ट करके आना मत, 15 सिलेक्ट करके आना। 15 दिन में आपको मिनट्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है एज अ कंपनी सेक्रेटरी। इफ एनी डायरेक्टर रिमेन द एब्सेंट इन द मीटिंग, देन एज पर द हिज रिक्वेस्ट द कंपनी सेक्रेटरी सेंड अ लेटर टू द कंसर्न डायरेक्टर। In this letter, secretary give the important detail of the board meeting and draft minutes of that meeting his kind consideration। देखते हैं वापस से डायमंड, देखो इन लोग भी खुद ही एक ही लेटर हेड यूज कर रहा है, तो आपको भी एक ही लेटर हेड यूज करना है अनटिल एंड अनलेस एग्जाम में कोई स्पेसिफिक लेटर हेड नहीं बोला है। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोला था एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ रिलायंस, तो आपको तो कॉमन सेंस लगाना, मुझे लेटर हेड किसका आएगा, रिलायंस का आएगा। वंस अगेन लेटर हेड, फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी आपके हिसाब से लिख देना। रेफरेंस मिस्टर महेश को क्या कर रहे हैं इन लोग, लेटर्स लिख रहे हैं। डेट वंस अगेन इंपॉर्टेंट आ जाएगी आपके। रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018।
देखो अभी तुम लोग देख रहे हो ये दोनों में उल्टी डेट है, मतलब सर उल्टा क्यों है? ए भाई हम लोग की मीटिंग हो गई थी 5 तारीख को, जहां पे तू एब्सेंट था। हम लोग बाद में 5-6 दिन के बाद देखो क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीटिंग हो गई थी, ये है डिस्कशन हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ध्यान में रखना है सब चीज। तो इसके अंदर जो भी आएगा वो थोड़ा पास्ट टेंस में लेटर्स आएगा, यस, कि ये डिस्कशन हुआ था एंड ऑल। ठीक है, डियर सर प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मिनट्स। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एनक्लोजर अटैच कर रहे हैं कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मतलब जो डिस्कशन हुआ था आपके रेफरेंस के लिए लगा रहे, क्योंकि आप मीटिंग में क्या थे, एब्सेंट थे। यस, ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018 विच यू कुड नॉट अटेंड। देख रहे हो पास्ट टेंस में लिख रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू पॉइंट नंबर 8 ऑफ द मिनट। बोल रहे कि ये मिनट्स के अंदर पॉइंट नंबर 8 पे आपको नोट करना है। ऑफ द बोर्ड मीटिंग अ प्रपोजल टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफिस एट मुंबई मीरा रोड ईस्ट विच वॉज मूव्ड बाय द Mr. A.N. Shah, Mr. M.H. Gunjal seconded the proposal. After a detailed discussion, the said proposal was passed in the majority of present director. The other item of the agenda being the routine nature need no explanation. Thanking you, your faithfully. कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। मतलब पॉइंट 8 पे फोकस इसलिए करवाया कि ये नया मैटर था, इसलिए ध्यान से पढ़ना। डायरेक्टली उन लोग को हिंट दे दिया। बाकी के पॉइंट बहुत जनरल मीटिंग वाले हैं, मतलब जो रूटीन वाले हैं, बट पॉइंट 8 क्या था, अलग था, जो आपको क्या करना, पढ़ना है, जो मेजर डिस्कशन हुआ था उसके अंदर। ठीक है, तो कॉपी ऑफ एनक्लोजर अगर आप बोल रहे हो लेटर के अंदर हम लोग एनक्लोज कर रहे हैं, तो आपको इधर लिखना है एनक्लोजर के अंदर कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। बच्चे लोग बहुत घाई में होते हैं, लिख देते हैं और यहाँ पे एनक्लोजर लिखना ही भूल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके ही हाफ एन मार्क, 1 मार्क्स उसके ही होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है reminding the director of the provisions regarding the absenteeism at a board meeting। मतलब कोई एक डायरेक्टर है वो एब्सेंट है, अगर वो 1 साल से ज्यादा एब्सेंट रहेगा तो एज पर द सेक्शन 167 वो क्या होगा, उसकी ऑफिस वैकेट करनी पड़ेगी। वैकेट मतलब उसको एज लाइक आप बोल सकते हो डिस्क्वालीफाई काउंट होगा, उसको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, इवन दो उसने बोर्ड कंपनी को नोटिस दिया है कि नहीं दिया। मतलब साल में 4 बोर्ड मीटिंग, अगर चारों में से एक भी बोर्ड मीटिंग प्रेजेंट नहीं होता है तो एज पर द सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लोज बी क्या बोलता है कि आपको अपनी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। वैकेट का मतलब होता है छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए लेटर्स लिख रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई अभी ये मीटिंग तो आपको प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको आपकी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी। सॉरी, सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लोज बी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provide that if the director remain there absent from the all the meeting of the board, क्या लिखा है यहाँ पे, all the meeting of the board held during the period of 12 months with or without the leave of absence from the board। मतलब तूने छुट्टी ली है कि नहीं ली है, छुट्टी दिया है कि नहीं दिया है, तेरे को एटलीस्ट एक प्रेजेंट तो होना ही है बोर्ड मीटिंग। He shall be deemed to have a vacate his office। The purpose of this provision ensure that director perform their duties diligently and do not skip the board meeting। वापस से रिलेटेड है बोर्ड डायमंड कंपनी का, आपके हिसाब से देख लेना। फोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट, ईमेल आईडी सब सेम ही है। किसको लिख रहे हैं, मिस्टर आशीष श्रॉफ। डेट 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट लाइन क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्स्टेंसिज्म इन द बोर्ड मीटिंग। डियर सर, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन, मतलब मुझे चेयरपर्सन ने इंस्ट्रक्ट किया है टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन about that the fact that you could not attend all the board meeting which were held from the 1st April 2018 से मीटिंग हुई थी, तब से आप क्या नहीं हो, प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, you are requested to note that section 167 subsection 1 clause B of the Companies Act 2013 provide that the director has to vacate his office if concerned director remain absent from the all the meeting of the board for a period of 12 months with or without the absence from the board। मतलब उससे छुट्टी लिया है, उससे बोला कि हम लोग 12 महीने तक छुट्टी पे हो तो भी चलेगा नहीं, उसको एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग क्या करना है, अटेंड होना है। आई का मतलब कंपनी सेक्रेटरी खुद बोला है कि देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अटेंड द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 25 जनवरी को। मतलब 31 दिसंबर को आज की डेट पे वो क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है और बोल रहे हैं 25 जनवरी को हम लोग, मतलब 25 दिन के बाद
ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर 31 दिसंबर 2018 लिख रहे हो तो नेक्स्ट महीना जनवरी हो जाएगा, तो ईयर चेंज हो जाएगा 2019। वंस अगेन छोटा सा पॉइंट आपको हाईलाइट करके रखना है, टू अवॉइड डिसक्वालिफिकेशन अंडर द सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग हैज बीन ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू। यस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग प्रेजेंट नहीं हो रहे तो कहाँ ना कहाँ आप लास्ट 12 साल में एक भी बोर्ड मीटिंग प्रेजेंट नहीं हो पाओगे, तो कहाँ ना कहाँ आपको डिसक्वालिफिकेशन लग जाएगा एज पर सेक्शन 167 और आपको अपनी ऑफिस छोड़नी पड़ेगी, एज अ डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। थैंकिंग यू योर फेथफुली डायमंड कंपनी लिमिटेड। उसका कंपनी सेक्रेटरी क्या कर देगा, साइन कर देगा। तो यहाँ पे अपना चैप्टर्स नंबर जो 10 है कंप्लीट होता है। 11 चैप्टर्स में जल्दी लेके आऊँगा, वो भी एक करस्पॉन्डेंस विद बैंक के आई थिंक सो, तो वो जल्दी लेके आऊँगा वो चैप्टर्स। टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।